हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं और उनकी एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनती है। बट इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जैसे कमांड हो गया, ऑर्डर हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, सजेशन हो गया, इंस्ट्रक्शंस हो गया। जिन भी सेंटेंसेस में हम लोग वार्निंग देते हैं या फिर रिक्वेस्ट करते हैं, कमांड कर देते हैं, ठीक है, या सलाह भी देते हैं, जैसे ऐसा मत करो, गरीबों की सहायता करो, ठीक है, मेरी सहायता करो, ठीक है, झूठ मत बोलो। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो सारे हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। देखो कुछ एग्जांपल्स भी मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे ओपन द डोर, प्लीज़ हेल्प मी, डोंट वेस्ट योर टाइम, कीप साइलेंस, फॉलो द रूल्स। इन सारे सेंटेंसेस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। चलो हम लोग रूल्स देख लेते हैं। पहला देखो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रूल है, और एक तरह से हम समझेंगे कि इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। जो भी सेंटेंस हमारा स्टार्ट होता है, ठीक है, वो हमारा मेन वर्ब से स्टार्ट होता है, देन आफ्टर हमें ऑब्जेक्ट दिया रहता है, ठीक है। जैसे कि ओपन द डोर मैंने राइट किया, तो ओपन द डोर में देखेंगे, ओपन द डोर में देखेंगे कि ओपन हमारा क्या है, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है ना, वर्ब की बेस फॉर्म है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस का इम्परेटिव का सेंटेंस है, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं आज्ञार्थक वाक्य, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा देखो, दूसरा स्ट्रक्चर क्या है पैसिव वॉइस। अगर हम अभी तो हम पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन देख लेंगे, बाद में इसको देखेंगे पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, ठीक है। पहले हम सबकी आइडेंटिफिकेशन देख लेंगे, ठीक है। और देखो, एक तो 5 तरह के वर्ब होते हैं, मैं अभी एक साइड में करके आपको बताती हूँ इसके फॉर्मेशन। देखो, एक तो हमारा फर्स्ट वाला मैंने आपको बता दिया कि आपका मेन वर्ब से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट वाला मैं बताती हूँ कि आपका सेंटेंस प्लीज से स्टार्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका होगा काइंडली से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, काइंडली से सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है। नेवर से सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है, या फिर डू नॉट से स्टार्ट हो सकता है, डोंट से, ठीक है। इस तरह के सेंटेंसेस हमारे क्या होते हैं, ये सारे 5 टाइप्स के हैं, 5 काइंड, मतलब 5 तरह के सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो कि इम्परेटिव सेंटेंसेस में काउंट किए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि पहला वाला देखो, ओपन द डोर, नेक्स्ट है प्लीज़ हेल्प मी, काइंडली हेल्प हिम, ठीक है, नेवर टेल अ लाई, ठीक है, डोंट इंसल्ट द पुअर। ये सारे सेंटेंसेस कैसे हैं, ये इम्परेटिव सेंटेंसेस हैं, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं इनको कैसे बनाते हैं, इंटरचेंज करते हैं पैसिव वॉइस में। देखो, अगर सेंटेंस हमारा कैसे स्टार्ट हुआ है, अगर हमारा सेंटेंस, मैंने वही वाला सेंटेंस जो मैंने लिया हुआ था उसी को बताती हूँ कि अगर सेंटेंस, देखो सेंटेंस हमारा है ओपन द डोर, मतलब कि फर्स्ट ऑफ देम हमको क्या राइट करनी है, फर्स्ट ऑफ देम हमको क्या राइट करनी है बेटा, फर्स्ट ऑफ देम हमको राइट करनी है मेन वर्ब। इसके बाद में हमें ऑब्जेक्ट राइट करना है। ये हमारा एक्टिव वॉइस का हो गया। पैसिव में जब हम इसे बनाएंगे तो लेट से सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो हो जाएगा, देन आफ्टर बी राइट करेंगे, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो जाएगी, ठीक है। एक हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। देखिए, ओपन द डोर गिवन है यहाँ पे, इसका एग्जाम्पल इसका देखते हैं क्या सा बना है, ओपन द डोर को कैसे बनाया गया है। देखो, लेट पहले राइट किया, ओपन द डोर था तो पहले लेट को राइट किया, देन आफ्टर ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। मीन्स यहाँ पे लेट और बी को एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, ध्यान रखना है, लेट और बी को एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। लेट द डोर बी ओपेंड, ठीक है, लेट द डोर बी ओपेंड, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है हमारी। अब बाय यू भी हम लगा सकते हैं, ठीक है, हम लोग बाय यू भी लगा सकते हैं, बट ये हमारा अंडरस्टूड होता है। अगर आपको मन करता है, इफ़ यू वांट देन यू कैन यूज़ इट, अगर आप नहीं है आपका देन कोई बात नहीं, लीव इट, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, देखो दूसरा एग्जांपल देख लो, क्लोज द विंडो, ठीक है। दूसरा एग्जांपल आपका क्या है, क्लोज द विंडो, ये हमारा क्या हो गया, मेन वर्ब हो गई, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको चेंज कैसे किया, लेट स्टार्टिंग में कर दिया। अब ये वाला ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हमने यहाँ पे राइट किया, देन आफ्टर बी, फिर ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। मीन्स पैसिव वॉइस का मीन्स ही होता है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। बाय यू आप लगा सकते हो, अंडरस्टूड होता है, नहीं मन करता है तो मत लगाओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, राइट अ लेटर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं राइट अ लेटर, ये हमारा क्या हो गया, मेन वर्ब हो गई, ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। लेट से सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, लेट अ लेटर, यहाँ सेंटेंस बना हुआ है नीचे, बी राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन, ओके बेटा। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे, अगर समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करना।
मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। वैसे मैंने सारा कोशिश की है कि सारा कुछ आपको क्लियरली यहाँ पर मिल जाए, ठीक है। क्लीन द रूम, यहाँ पे देखो ये मेन वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। देखो मैंने बनाया हुआ पे लेट द रूम बी क्लीन्ड, ठीक है। लेट यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया। रूम क्या है, ये रूम हमारा ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे राइट कर दिया। बी हमारा एक्स्ट्रा हो गया, मतलब बी तो लगाते ही हैं पैसिव वॉइस में, बी के बिना सेंटेंस कभी नहीं बनता है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगती है। बाय यू आपका मन करे तो लगाओ, नहीं मन करे तो मत लगाओ, इट इज़ अंडरस्टूड, ठीक है। फिनिश द वर्क, एक एग्जाम्पल और लीजिएगा। फिनिश द वर्क, तो क्या करोगे आप कोशिश किया करो खुद से भी बनाने की। जब आप कभी भी कोई वीडियो देखो ना, किसी का भी वीडियो वॉच करो, तो आप उसको खुद भी बनाने की कोशिश करो, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए लेट द वर्क बी फिनिश्ड, ठीक है। फिनिश द वर्क, ये क्या है, हमारा मेन वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देख लो, पहले क्या लगाओगे, लेट होगा, फिर क्या होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर आपका बी होगा, फिर आपका थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा। इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर को राइट कर, लेट द वर्क बी फिनिश्ड, ठीक है। रूल नंबर नेक्स्ट, मैंने बताया था 5 टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं। देखो डोंट, फिर आपकी वर्ब आएगी, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कैसे बनाएंगे इसको। लेट नॉट ऑब्जेक्ट बी थर्ड फॉर्म, इस तरह से भी बना सकते हो, और दूसरा एक और मैं बता देती हूँ, वैसे भी बना सकते हो। जैसे ये वाला जैसे किया है वो भी करेक्ट है, एक और आप लगाओ, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। ये वाला भी स्ट्रक्चर करेक्ट है। और एक स्ट्रक्चर और भी है इसका, इसको कैसे बना सकते हो, यू आर फॉरबिडेन, जो आपको सही लगे, जो आपको इजी लगे, उसके अकॉर्डिंग आप इसे बना लीजिए। यू आर फॉरबिडेन, ठीक है, टू, और इसके बाद में नॉट टू को हटा देते हैं, चलो प्लेस नहीं है, अभी मैं बता देती हूँ इधर करके। देखो एक तो मैंने लिखा हुआ है, वो तो आप समझ लीजिएगा। दूसरा देखो ऑब्जेक्ट, सॉरी यहाँ पे पहले लेट राइट करोगे, फिर आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, फिर आपका क्या होगा, नॉट होगा, फिर आपका क्या होगा, बी, फिर आपका थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर इस तरह से नहीं बनाना है तो आपका एक और सेंटेंस इस तरह बनता है, यू आर फॉरबिडेन, यू आर फॉरबिडेन टू, इसके बाद क्या करोगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे ही राइट कर देना, ठीक है। ये 3 टाइप्स से आप नेगेटिव सेंटेंसेस को इंटरचेंज कर सकते हो पैसिव वॉइस में, ठीक है बेटा। तो चलो ये वाला देखते हैं, डोंट ओपन द गेट, तो क्या यहाँ पे क्या बना है इसका पैसिव वॉइस, लेट द गेट बी ओपनड, लेट नॉट द गेट बी ओपनड, या फिर आप कैसे बना सकते हो इसको, या फिर आप कैसे इसको चेंज कर सकते हो, लेट द गेट नॉट बी ओपनड, या फिर आप बना सकते हो यू आर फॉरबिडेन टू ओपन द गेट, ठीक है। इसको और एक तरह से और बना सकते हो, मैं बताती हूँ। यहाँ पे नॉट यहाँ पे भी लग सकता है, यहाँ पे भी, दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। या फिर आप बनाओ यहाँ पे यू आर फॉरबिडेन, यू आर फॉरबिडेन टू ओपन द गेट, ठीक है। इस तरह से भी आप सेंटेंस को चेंज कर सकते हो, ठीक है बेटा। आपको जैसे जैसे इजी लगता है वैसे वैसे आप बनाओ उसे, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, डोंट वेस्ट वाटर, सेम उसी तरह बनाना है, लेट नॉट वाटर बी वेस्टेड, या फिर लेट वाटर नॉट बी वेस्टेड, या यू आर फॉरबिडन टू वेस्ट वाटर, ठीक है। डोंट टेल अ लाई, सेम ऐसे ही बना सकते हो, यहाँ पे नॉट यहाँ पे लगाओ, या फिर यू आर फॉरबिडन नॉट टू टेल अ लाई। नेक्स्ट देखते हैं, डोंट मेक अ नॉइज, लेट नॉट नॉइज बी मैड, ये बनाओ, या फिर लेट नॉइज नॉट बी मैड, या फिर यू आर फॉरबिडन टू मेक अ नॉइज, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस नंबर रूल नंबर 3, प्लीज़ और प्लीज़ केवल रिक्वेस्ट दिखाता है। आपको खुद भी पता है कि हम कभी भी किसी को प्लीज़ बोलते हैं, देन वी आर रिक्वेस्टिंग हिम, ठीक है। हम उससे क्या करते हैं, हिम और हर, हम लोग उससे क्या करते हैं, उससे हम
रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ हमें रिक्वेस्ट दिखाता है, इसलिए हम लोग उसमें यू आर रिक्वेस्टेड टू का भी यूज करते हैं, ठीक है। अगर लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड फॉर्म प्लीज़ ऐसे बनाते हैं, लेकिन ये तो मैं सजेस्ट नहीं करती हूँ कभी बनाने के लिए। यू आर रिक्वेस्टेड टू का मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट रहता है, इजी भी होता है, और प्लीज़ को रिमूव करो और लेट मी बी हेल्प्ड ऐसे बनाते हैं लोग, बट मुझे नहीं समझ आता है। मुझे तो बस ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला, यही मैं अपने बच्चों को बताती हूँ, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और ये यूनिक भी है, बिल्कुल ईजी भी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, जल्दी जल्दी फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। प्लीज़ ओपन द डोर, सेम वही वैसे ही बना सकते हैं। लेट द विंडो बी ओपन ऐसे बनाते हैं लोग, बट जब प्लीज़ लगता है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू ज़्यादा बेटर होता है मेरे अकॉर्डिंगली, ठीक है। प्लीज़ कॉल द डॉक्टर, तो वैसे ही बनाओ, यू आर रिक्वेस्टेड टू कॉल द डॉक्टर, ठीक है। काइंडली वाले सेंटेंस को भी प्लीज़ के ही अकॉर्डिंग बनाते हैं, जैसे जो है काइंडली और प्लीज़ सेम ही होता है, तो आप जैसे प्लीज़ वाले बनाते हो वैसे ही यू आर रिक्वेस्टेड टू का यूज़ करके आप इसे भी बनाओ, ठीक है। समझ रहे हो ना, काइंडली वाला सेंटेंस भी यू आर रिक्वेस्टेड टू, जैसे मैं एक बना के बताती हूँ आपको, देख लो। जैसे काइंडली कंप्लीट द फॉर्म, तो क्या क्या बनाओगे आप, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड थोड़ा सा उधर हो गया, टू कंप्लीट द फॉर्म, ठीक है बेटा। इस तरह से इसको ऐसे बना सकते हो, तो आप, मैं जैसे एडवाइस करूँगी आपको कि उस तरह से ही बनाइए, ठीक है। लेटस वाले सेंटेंसेस का, जब लेटस हो तो पैसिव नहीं बनाते हैं, ठीक है। तब हम उसको क्या कहते हैं, इट इज़ सजेस्टेड दैट, तब क्या करते हैं, इट इज़ सजेस्टेड दैट। अगर लेटस दिया रहता है तो इट इज़ सजेस्टेड दैट करो, या फिर वी शुड का यूज़ करो, ठीक है। जैसे कि लेट अस हेल्प द पुअर, तब क्या करोगे, इट इज़ सजेस्टेड दैट पुअर शुड बी हेल्प, ओके। क्या करोगे बेटा, इट इज़ सजेस्टेड दैट द पुअर शुड बी हेल्प्ड, ओके। जैसे लेट अस प्लांट, तो क्या लेट अस प्लांट बनाओ, मैं इसका वो नहीं दिखाऊंगी, आप बनाइए। क्या बनाओगे इसको, इट इज़ सजेस्टेड दैट, या फिर दो बताए हैं ना मैंने, बताओ दूसरा वाला बना के मुझे कमेंट करना, ठीक है। कमेंट जरूर करना, ओके। लेट अस प्लांट ट्री, इट इज़ सजेस्टेड दैट ट्री शुड बी प्लांटेड, ठीक है। ऑलवेज और नेवर वाले सेंटेंसेस होते हैं, तो कैसे बनाते हैं, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तो लेट द ट्रूथ ऑलवेज बी स्पोकन, या फिर यू आर एडवाइज्ड, ठीक है, यू आर एडवाइज्ड टू स्पीक द ट्रूथ, नेवर वेस्ट फूड, यू आर एडवाइज्ड नेवर वेस्ट, सॉरी, यू आर एडवाइज्ड, नहीं, लेट द फूड नेवर बी वेस्टेड, ये सही है। यू शुड से बनेगा, यू शुड नेवर वेस्ट फूड, ऐसे बनता है ये। यू शुड, नेवर के लिए शुड का यूज़ करते हैं, यू शुड नेवर वेस्ट फूड, या फिर लेट फूड नेवर बी वेस्टेड, दोनों करेक्ट हैं। बी प्लस एग्जेक्टिव होता है तो इसका पैसिवाइज कभी नहीं बनेगा, जैसे बी ऑनेस्ट, बी केयरफुल, बी पोलाइट, इसका कभी भी पैसिवाइज नहीं चेंज होता है, ठीक है। और अगर सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट नहीं है तो भी हम उसको कभी भी जो है पैसिव में चेंज नहीं कर सकते हैं, जैसे कि सिट डाउन, ठीक है, स्टैंड अप, इस तरह के जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं इनकी भी पैसिवाइज कभी भी नहीं बनती है, ठीक है। चलो इसको हम लोग थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, अगर इंपेरेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तभी सेंटेंस को हम पैसिव में चेंज करेंगे, ठीक है। जैसे लेट ऑब्जेक्ट बी प्लस थर्ड फॉर्म, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव नहीं बनेगा, ठीक है। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं, थोड़े से एग्जांपल्स मैंने नोट डाउन किए हैं यहाँ पे, आप देखो इसको। जैसे रीड द बुक, लेट द बुक बी रेड, रेड है ये, थर्ड फॉर्म है। ओपन द बॉक्स, लेट द बॉक्स बी ओपेंड, ठीक है। कंप्लीट द वर्क, लेट द वर्क बी कंप्लीटेड। सॉल्व द क्वेश्चन, लेट द क्वेश्चन बी सॉल्व्ड, ठीक है। राइट योर नेम, लेट योर नेम बी रिटन, ठीक है। डोंट वेस्ट टाइम, लेट नॉट टाइम बी वेस्टेड, या यू आर फॉरबिडन टू वेस्ट टाइम, ओके। चलो ये हमारा फिनिश होता है, थोड़ा सा रह रहा है, ठीक है। डोंट ओपन द डोर,
यू आर फॉरबिडन टू ओपन द डोर, या फिर लेट नॉट द डोर बी ओपन, या लेट द डोर नॉट बी ओपन, प्लीज़ हेल्प मी, लेट मी बी हेल्प राइट करो, या फिर यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, ऐसे राइट करो। मेरे अकॉर्डिंग आप काइंडली और प्लीज़ गिवन होता है तो आप यू आर रिक्वेस्टेड टू यूज़ किया करो, वो ज़्यादा अच्छा होता है। फॉलो द रूल्स, लेट द रूल्स बी फॉलोड, कीप साइलेंस, तो लेट साइलेंस बी केप्ट। ओके, देखो कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती जो हम लोग कर देते हैं, ठीक है। क्या क्या करते हैं, जैसे लेट द डोर ओपेंड कर देते हैं, बी का यूज़ नहीं करते हैं, तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, जैसे देखो यहाँ पर लेट नॉट ओपन द डोर ऐसे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हमने बी नहीं लगाया, तो बी कभी भी भूलना नहीं। लेट नॉट द गेट बी ओपनड, ये भी करेक्ट है, और लेट द गेट नॉट बी ओपनड, ये भी करेक्ट है। लेट वर्क कंप्लीटेड ऐसे नहीं होगा, लेट द वर्क बी कंप्लीटेड, ये वाला सेंटेंस सही होगा, ठीक है बेटा। चलो शॉर्टकट फॉर्मूला देखते हैं, थोड़ा सा जल्दी फटाफट हो जाएगा। वर्ब के साथ में, ठीक है, अगर हमारे वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट है तो हमें कैसे सेंटेंस को चेंज करना है, लेट ऑब्जेक्ट बी प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है, लेट ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। नेगेटिव सेंटेंस है तो लेट नॉट ऑब्जेक्ट बी थर्ड फॉर्म, ठीक है। या फिर यू आर फॉरबिडन टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, दो चीज़ याद कर लो, कभी भी आपकी मिस्टेक्स नहीं होंगी कहीं पर भी, ठीक है। हमारा वीडियो यहीं पे फिनिश होता है। प्लीज़ अगर बच्चों आपको वीडियो थोड़ा सा भी समझ में आता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना, ठीक है बेटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच बेटा, बाय बाय।